जय जय अम्बे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आज के इस वीडियो में आद्य गुरु शंकराचार्य जी के विषय में सूक्ष्म जानकारी आपको प्रदान करेंगे। वैदिक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म भारत के केरल प्रांत में एर्णाकुलम जिले के ग्राम काल्टी में ईसा पूर्व सन 507 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम आर्यांबा था। 8 वर्ष की आयु में पूज्यपाद गोविंद भगवत्पाद से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने प्रस्थान त्रयी आदि पर भाष्यों की रचना की। आचार्य शंकर का आविर्भाव ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ जब सनातन हिंदू धर्म बलहीन, विध्वंस और विच्छिन्न हो गया था तथा विदेशी आक्रमण हो रहे थे। उन्होंने अपनी विद्वत्ता एवं तप के बल से बौद्ध विद्वानों को पराजित कर दिया। श्री मंडन मिश्र जैसे विद्वानों को भी उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और उनको भी अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में महान कार्यों को संपादित किया। राजा सुधन्वा को प्रभावित कर उन्हें शिष्य बनाया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में भारतवर्ष के सुदूर जनपदों का भ्रमण कर वैदिक सनातन हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। सुप्त प्राय समाज को जागृत किया। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेकों धर्म ग्रंथों की रचना की तथा मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। धर्म की सत्ता निरंतर बनी रहे और आध्यात्मिक मूल्यों का उत्कर्ष होता रहे, इस दृष्टि से महान भविष्य दृष्टा ने भारतवर्ष के 4 धार्मिक केंद्रों में मठों की स्थापना की। मठामनाय महानुशासन में आचार्य श्री ने कहा है कि कृते विश्व गुरु ब्रह्मा त्रेतायाम ऋषि सप्तमः द्वापरे व्यास एवं स्यात् कलावत्र भवाम्यहम्। अर्थात सतयुग में ब्रह्मा, त्रेता में वशिष्ठ, द्वापर में वेद व्यास और कलयुग में भगवान शंकर ही विश्व गुरु है। उनके द्वारा स्थापित चारों पीठों के आचार्य शंकराचार्य की पदवी से विभूषित होते हैं। उन्होंने पूर्व में पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में ऋग्वेद से संबंधित पूर्वामनाय गोवर्धन मठ की, दक्षिण में रामेश्वर में स्थित कर्नाटक के श्रृंगेरी में यजुर्वेद से संबंध दक्षिणामनाय की, गुजरात में द्वारिकापुरी सामवेद श्री शारदा मठ एवं बद्रीनाथ क्षेत्र में उत्तर में ज्योतिर्मठ अथर्ववेद की स्थापना की। इनके अनुक्रम में उन्होंने पुरी में पद्यपाद महाभाग को, दक्षिण में हस्तामलकाचार्य को, पश्चिम में सुरेश्वर महाभाग को तथा उत्तर में तोटकाचार्य महाभाग को शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अल्प समय में ही बौद्ध, कपालिक, नास्तिकवाद, पाखंडवाद का खंडन कर धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त वैदिक शासन तंत्र की स्थापना की तथा भारत को अखंड भारत के रूप में प्रतिष्ठित किया। 32 वर्ष की आयु में लीला संवरण कर केदारनाथ में समाधि ली। आचार्य शंकर के समय भारत राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक दृष्टि से अनेक इकाइयों में बटा हुआ था। आवागमन भी कष्ट साध्य था, संचार साधन भी सीमित थे। इसलिए उन्होंने अपने सन्यासी शिष्यों को वन, पर्वत, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, गिरी, पुरी, भारती, सागर एवं सरस्वती इन 10 भागों में विभक्त किया।
ये सन्यासी अपने अपने क्षेत्र में विचरण कर धर्म का प्रचार करते और समाज को संगठित करते। आद्य शंकराचार्य ने विधान किया कि उनके द्वारा स्थापित 4 पीठों के पीठाधीश्वर उनके प्रतिभूति समझे जाएंगे। 4 पीठों में शंकराचार्यों की परंपरा अनवरत चली आ रही है। हिंदू धर्म के संरक्षण और उन्नयन में चारों पीठ की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज भी शंकराचार्य जी की पीठ राष्ट्रीय एकता की ध्वजा फहरा रही है। आद्य शंकराचार्य सनातन धर्म की विश्वव्यापी महानता के उदार प्रवक्ता थे। उन्होंने वैदिक धर्म को अनंत युगों का स्थायित्व देकर उसे अत्यंत सुदृढ़ नींव प्रदान किया। हिंदू धर्म का दर्शन चिर स्थायी है और संपूर्ण विश्व के लिए मंगलकारी है। शंकराचार्य ने 32 वर्ष के जीवन में ही अपार साहित्य की रचना की। उनकी रचनाओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्रस्थान त्रयी पर भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य उनकी सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक रचना है। उपनिषदों पर भाष्य ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, उपनिषदों पर भाष्य और भगवत गीता पर भाष्य, गीता पर दार्शनिक टीका प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और दूसरा विषय है प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ में विवेक चूड़ामणि अद्वैत दर्शन को समझाने वाला सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। आत्म षटकम, निर्वाण षटकम, आत्मबोध, तत्वबोध, मनीषा पंचकम, प्रसिद्ध स्तोत्र भज गोविंदम, कनकधारा स्तोत्र, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र और भी बहुत सारे स्तोत्र की रचना आद्य गुरु शंकराचार्य ने की है। आज उनकी जयंती है। हम सभी मिलकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जय अम्बे।